आज हम गणित कक्षा 5 लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं 2, 3 और 6 तीनों से विभाज्य हैं। तो हमें 60, 96, 75 और 82 के लिए देखना है। तो 60 के 2 से विभाजित तक की जांच करते हैं ना। 2 से विभाजित तक जांच, जिसमें इकाई का अंक 2 से विभाजित हो जाए। जैसे इकाई के अंक में क्या है, 0 आए, 2 आए, 4 आए, 6 आए, 8 है। यदि इकाई के अंक में ये संख्या आती है तो ये 2 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, ये 2 से विभाजित का नियम है। तो इसकी इकाई के अंक में 2 है तो ये 2 से विभाजित हो जाएगा। इसकी इकाई के अंक में 6 है, 2 तिया 6, ये भी विभाजित हो जाएगा। 0, इसकी इकाई के में 5 है तो ये 2 से विभाजित नहीं होगा। ठीक, 2 से विभाजित का नियम क्या है, जिसके इकाई के अंक में 0, 2, 4, 6, 8 आता हो वे सभी संख्याएं 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती हैं। ठीक, अब 3 से विभाजित का नियम क्या है कि यहां पर जो अंक है उनको जोड़ो और योगफल में 3 का भाग चला जाए तो पूरी की पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। तो 6 में 0 जोड़ा, कितना है 6, और 6 में 3 का भाग चला जाएगा ना, 3 दूनी 6, तो ये 3 से विभाजित है। 9 और 6 को जोड़ा, 9 में 6 जोड़ा 15 हो गया। 15 में 3 का भाग किया, कितना है 3 5 15, तो ये भी 96 विभाजित हो जाएगा 3 से। 75, 7 प्लस 5, अंकों को जोड़ा, 7 5 12, 12 में 3 का भाग करो, 3 चौके 12, 4 बार आया तो ये भी विभाजित हो जाएगा 3 से। 82, 8 में 2 जोड़ा 10 हुआ, 10 में 3 का भाग करो, कितना आएगा, भाग नहीं जाएगा तो ये 3 से विभाजित नहीं होगा। ठीक, क्या करना है, अंकों को जोड़ना है। आप चेक भी कर सकते हैं, 82 में 3 का भाग करके देखिएगा, भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा, 75 में चला जाएगा, 96 में चला जाएगा, 60 में चला जाएगा। ठीक, 6 से जो संख्या 2 से विभाजित होती, 3 से भी विभाजित होती, वो 6 से विभाजित होगी। तो ये विभाजित होगी, ये विभाजित होगी, ये दोनों नहीं होंगी, है ना, क्योंकि 2 तिया 6, जो 2 से विभाजित है 3 से विभाजित है वो 6 से विभाजित होगा। ये 6 से विभाजितता का नियम है। ठीक है, तो 60 और 96 ये दो ऐसी संख्याएं हैं जो 2, 3 और 6 तीनों से विभाजित होती हैं। ठीक है, तो क्या लिख देंगे यहां पर, कौन कौन सी संख्या 2, 3 और 6 से विभाजित है, तो 60 हो जाएगी और 96 हो जाएगी। प्रश्न संख्या 2, वह सबसे छोटा अंक ज्ञात करो जिसको लिखने पर नीचे दी हुई संख्याएं 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो अभी हमने नियम की चर्चा की थी कि अंकों को जोड़ो और योगफल 3 से विभाजित हो जाना चाहिए, तब ये पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। तो 5 में 3 जोड़ा 8, 8 में 3 जोड़ा 11, 11 में 5 जोड़ा 16। अब 16 की संख्या क्या आएगी, 17 तो 3 से विभाजित नहीं होता ना, 16 विभाजित होता, 18 विभाजित होता है। 3 छंग 18, 3 5 15, 3 छंग 18, तो ये 5 3 8, 3 11, 5 16 हुआ। हम योगफल 18 करना है तो क्या 2 लिख देंगे यहां पर, तो 53,235। यदि इसमें 3 का भाग करेंगे भाग पूरा पूरा चला जाएगा, आप करके देखिएगा। ठीक है, यहां पे अंकों को जोड़ते 3, 8 3 11, 11 7 18, तो 18 और 3 छंग 18, है ना। तो क्या बोल रहा, सबसे छोटा अंक लिखना है, तो सबसे छोटा अंक क्या होगा, 0। 8 3 11 7 18 हो गया तो ये 0 आ जाएगा। ठीक है, नहीं तो अगली संख्या 9 भी लिख सकते थे, 18 में 9 27, 27 में 3 का भाग चला जाएगा, लेकिन सबसे छोटा अंक लिखना है इसलिए 0 लिखा गया। अब यहां जोड़ते 3 4 3 7, 7 5 12, और 12 में भाग चला है 3 चौके 12, तो भाग पूरा पूरा जा रहा, तो यहां भी कितना आ जाएगा, 0। अब 3045 में या 3870 में या 53,235 में जब 3 का भाग करेंगे भाग पूरा पूरा जाएगा। ठीक है, तो ये विभाजितता का नियम, क्या नियम है कि 3 से चेक करना तो जितने अंक उन सभी को जोड़िए और उसमें 3 का भाग चला जाता है तो वह पूरी संख्या निश्चित रूप से 3 से विभाजित होगी। प्रश्न संख्या 3 है, एक लाल रिबन की लंबाई 30 सेंटीमीटर है
और सफेद रिबन की लंबाई 42 सेंटीमीटर है। उस बड़े से बड़े टुकड़े की लंबाई बताओ जिसमें दोनों रिबन पूरा पूरा काटा जा सके। तो जब बड़े से बड़ा की चर्चा की जाए तब हमें क्या निकालना है, महत्तम समापवर्तक निकालना है। यानी 30 और 42, ये जो लंबाई दी गई 30 सेंटीमीटर 42 सेंटीमीटर, इसका क्या निकालेंगे, महत्तम समापवर्तक निकालेंगे। तो निकालते हैं। तो हमें बड़े से बड़े रिबन की लंबाई ज्ञात करनी है ना, तो हम क्या करेंगे, महत्तम समापवर्तक ज्ञात करेंगे। तो 30 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। 30 में 2 का भाग चला जाएगा, 2 एक कम 2 एक बचेगा, 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10। अब 2 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि इकाई के अंक में क्या 5 आ गया, 5 एक 6, 3 का भाग चला जाएगा, 3 5 15। अब 5 का भाग चले, 5 एकम 5। तो 30 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, एक हो जाएगा 2 गुणा 3 गुणा 5, 2 गुणा 3 गुणा 5 हो जाएगा। इसी तरह 42 के निकाल लेते अपन लोग, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 एक 3, 3 का भाग 4, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। तो 42 के अभाज्य गुणनखंड क्या निकाल आएंगे, 2 गुणा 3 गुणा 7। ठीक, तो 30 और 42 का मासा क्या निकल आएगा, महत्तम समापवर्तक। जैसे 2 2 दोनों में आ गया तो 2 आ जाएगा। ठीक, 3 3 दोनों में आ गया, 3 आ जाएगा। अब 5 यहां तो यहां नहीं है, 7 यहां तो यहां नहीं है, जो दोनों में कॉमन हो, दोनों में आए, है ना, दोनों में मतलब दोनों कॉमन हो गया। तो 2 आया, 2 लिख दिया, 3 आया, 3 लिख दिया। ठीक है, जो दोनों में उभयनिष्ठ है। तो क्या हो जाएगा, 2 गुणा 3 6। तो महत्तम समापवर्तक कितना निकल आएगा, 6। तो उत्तर में क्या लिख देंगे कि बड़े से बड़े टुकड़े की लंबाई जिससे दोनों रिबन पूरा पूरा काटा जा सके वो 6 सेंटीमीटर है। तो उत्तर में लिख दिया बड़े से बड़े टुकड़े की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। प्रश्न संख्या 4 है, 80 और 90 को पूरा पूरा विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या बताओ। तो यहां फिर बड़ी से बड़ी संख्या आ गई, सबसे बड़ी संख्या आ गई। तो क्या करेंगे, 80 और 90 इन दो संख्याओं का मासा यानी महत्तम समापवर्तक निकालेंगे। तो 80 और 90 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। इकाई के अंक में 0, 2 का भाग चला है, 2 चौके 8, 0 की 0 0, 2 दूनी 4, 0 की 0 0, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10। अब सीधे 5 का भाग जाएगा, 5 एकम 5। इस तरह 90 के लिए निकाल लेते हैं। 2 चौक के 8, एक बचेगा, 0 लगा लें, 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10। अब इकाई के अंक में 5 है, 2 का भाग नहीं जाएगा, 4 5 9, 3 का भाग चला जाएगा। तो 3 एक कम 3, एक बचा, 15 को 3 5 15, 3 5 15, 5 एकम 5। तो 80 के अभाज्य गुणनखंड क्या निकल आए, 2 4 बार है, 1 2 3 4, एक बार 5 आया। ठीक, 90 क्या निकल आए, 2 एक बार है, 3 3 2 बार है, और एक बार 5 है। 80 और 90 का मासा निकाल, महत्तम समापवर्तक। तो दोनों में जो कॉमन, जैसे 2 यहां पर आए 2 यहां पर आए, तो 1 2 शामिल हो गया। अब यहां पर 2 है तो लेकिन यहां 2 नहीं आए, 1 तो निकल आया। अब 3 भी नहीं आ रहा, 5 है, यहां भी एक 5 है, यहां भी एक 5 है, तो 1 5 लिख दिया। तो 2 एक एक बार दोनों में शामिल है ना, इसमें तो ज्यादा वाले, इसमें 2 नहीं आया, है ना। तो जो दोनों में शामिल हो, तो 5 5 एक बार शामिल हो गए, 2 2 एक बार शामिल हो गए, तो 2 गुणा 5 10। ठीक है, तो 80 और 90 का महत्तम समापवर्तक कितना, 10 निकलेगा, है ना। तो उत्तर में क्या लिख देंगे, वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 80 और 90 दोनों विभाजित हैं वो 10 है। 10 8 80, 10 9 90। ठीक, उत्तर लिख देंगे 80 और 90 को पूरा पूरा विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या 10 है। प्रश्न संख्या 5 है, एक अलमारी में कुछ पुस्तकें रखी हुई हैं, इनको 10 15 और 24 के समूह में रखने पर पूरे पूरे समूह बन जाते हैं।
अलमारी में कम से कम कितनी पुस्तकें हैं। तो जब भी कम से कम निकालना पड़े, यानी हमें क्या निकालना है, लघुत्तम समापवर्त निकालना है। क्या निकालना है, लघुत्तम समापवर्त। तो संख्या 10, 15 और 24 का क्या निकालेंगे, लघुत्तम समापवर्त। तो हमें 10, 15 और 24 के क्या निकालने हैं, गुणनखंड निकालने, अभाज्य गुणनखंड निकालने। तभी तो हम क्या कर पाएंगे, लघुत्तम समापवर्त निकाल पाएंगे। तो अभी पहले विधि निकाली थी, या तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। 10 यानी 2 पंचे 10, 2 गुणा 5। 15 क्या लिख देंगे, 3 गुणा 5, 3 5 15। 24 क्या लिख देंगे, 2 दूनी 4, दूनी 8, तिया 24। ठीक। तो 10, 15 एवं 24 का लघुत्तम समापवर्त निकालना हमको। ठीक है। तो 2 इसमें शामिल है, 2 इसमें शामिल है। तो जो शामिल है ना, वो सबसे पहले लिखते हैं। तो हमने 1, 2 लिख दिया। ठीक, गुणा, यहां पर 1, 3 है, यहां भी 1, 3 शामिल है, तो 3 लिख देंगे। यहां पर 1, 5 शामिल है, यहां भी 1, 5 शामिल है, 5 लिख देंगे। जो रह जाती हैं, ये दोनों रह गए, इन दोनों को ही बाद में लिख देते हैं, गुणा 2, गुणा 2। तो 2 तिया 6, 6 पंचे 30, 30 दूनी 60 और 60 दूनी 120। तो 10, 15 एवं 24 का लघुत्तम समापवर्त कितना निकलेगा, 120 निकलेगा। उत्तर हो जाएगा, अलमारी में कम से कम 120 पुस्तकें हैं। संख्या 6, 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताओ जो 4, 8 तथा 16 से पूरी पूरी बढ़ जाए। तो 4, 8, 16 छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है। तो आप लोग समझ गए ना क्या निकालना है। जब भी छोटी से छोटी या कम से कम, है ना, पूछा जाए, तब हमें क्या निकालना है, लघुत्तम समापवर्त निकालना है। तो 4, 8 तथा 16 का क्या निकालेंगे, लघुत्तम समापवर्त निकालेंगे। तो 4, 8 और 16 के अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं। तो 4 क्या हो जाएगा, 2 गुणा 2 4 हो जाएगा। 8 के क्या हो जाएंगे, 2 दूनी 4, दूनी 8 हो जाएगा। 16 क्या हो जाएंगे, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16 हो जाएगा। ठीक। तो 4, 8, 16 का लासा क्या निकलेगा, तो 4, 8 एवं 16 का लघुत्तम समापवर्त। देखो 1, 2, 1, 2 तो ये सब में हो गया, है ना। फिर 1, 2 ये भी सब में शामिल है, तो 2 बार 2 सब में शामिल है, तो 2 गुणा 2 हो जाएगा। ठीक। अब ये वाला 2 और ये इसमें भी कॉमन निकल आया, तो 1, 2 ये शामिल कर देंगे। अब ये रह गया, तो जो रहेगा उसको लिख देंगे। तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। तो 4, 8 एवं 16 को जो लासा निकला वो 16 निकला। अब हमसे कह रहा है 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताओ। ये तो 2 ही अंक हुए ना, हमें 3 अंक की और छोटी छोटी संख्या निकालनी है। तो 3 अंक की छोटी छोटी संख्या क्या होती है, 100 होती है। तो 100 में 16 का भाग करके देखते हैं। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 है। क्या 100 में 16 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, 16 छक्का 96, 16 सत्ते 112, 16 छक्का 96, शेष फल बचा 4। तो भाग तो पूरा पूरा गया नहीं, 6 बार गया, है ना, 4 शेष आ गया। तो 100 तो होगा नहीं, क्योंकि 100 में 4, 8, 16 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। अब 100 में कितना जोड़ दिए, 4 ज्यादा निकला, है ना, 4 ज्यादा है ना। भाग अगली बार कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा। 16 सत्ते 112, तो 112 यानी कि 100 में 12 और जोड़ दिया जाए, 16 सत्ते 112, है ना। तो वह संख्या 112 4, 8 और 16 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। तो 6 बार भाग गया, तो अगली बार कितने, 7 बार जाएगा, 16 सत्ते 112। या फिर यहां पे 4 है, 4 में 12 और जोड़ दें तो 16 हो जाएगा। तब 16 में 16 का पूरा भाग चला जाएगा, यानी 100 में 12 जोड़ने पर भाग पूरा पूरा चला जाएगा। ठीक है। तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 112। तो तब लिख दें 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 4, 8 तथा 16 से पूरी पूरी बढ़ जाए 112 है।
अभ्यास का अंतिम प्रश्न है, 3 घंटियां क्रमशः 8, 12 और 15 सेकंड पर बजती हैं। कम से कम कितने सेकंड के बाद तीनों घंटियां एक साथ बजेंगी? तो आप लोग समझ गए क्या निकालना है। 8, 12 और 15 का लघुत्तम समापवर्त निकालना है। तो 8, 12 और 15 के अभाज्य गुणनखंड लिख देते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है। 12 का 2 दूनी 4 तिया 12 होता है। 15 का 3 गुणे 5 15 होता है। तो ऐसी संख्या जो दोनों में या तीनों में शामिल पहले लिख देते हैं। तो 2 इसमें है, 2 इसमें है, तो 2 लिख देते हैं। और 3 इसमें है, 3 इसमें, 3 लिख देते हैं। तो 2 गुणा 3, एक 2 इसमें भी है, इसमें भी है 2, तो 2 और लिख देंगे। अब ये 2 और ये 5 रह गया, जो रह गया उसको भी लिख देते हैं। कितना हो जाएगा? 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, और 24 से 5 का 24 पंचे 120 होता है। तो उत्तर लिख दें, कम से कम 120 सेकंड के बाद तीनों घंटियां एक साथ बजेंगी।